जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रो स्टडी आई क्यू। तो गाइज़ आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन लेके आया हूँ सोफ्टलेस जी के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जीके को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है गाइज़, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल में पहली बार आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है गाइज़, ठीक है, चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? आंसर है इसका 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र। रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय जो है वो कितना है? 52 सेकंड है। ठीक है, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है भोपाल में। ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर है गजनी का। ठीक है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है गौड़। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। पित्त स्त्रावित होता है, पित्त जो है स्त्रावित होता है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? तो चाय ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ठीक है, नेक्स्ट है डीगो गार्सिया किस महासागर द्वीप में है? तो ये है हिंद महासागर में। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो ये है मिस्र का। ठीक है, गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट है सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया जाता है? सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्षेत्रीय सहयोग से। ठीक है, तो UNHCR संस्था संबंधित है, UNHCR संस्था संबंधित है तो ये शरणार्थियों से। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो यह नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और कंप्लीट इसको इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, बाबर का निधन हुमायूं द्वारा कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव पराजित कब हुआ? तो 1530 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है बिलग्राम कनौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित। शेरशाह का शासन प्रारंभ 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा 1555 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू की पराजय मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों पराजय जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा अकबर के हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर हटाया गया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया गया था? तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया गया था। ठीक है, थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो की गई थी 1965 में की गई थी। ठीक है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस पर्वत के उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये जो बनाया था वो गंग वंश के संस्थापक ने बनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रपति को
पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो यह जो विचार दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो किस देश का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। ठीक है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, सह्याद्री जो पर्वत राज्य में स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इत्कादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अश्वघोष किसके दरबार में था? अश्वघोष किसके दरबार में था? तो ये कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरदास का जन्म हुआ। सूरदास ने कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम दिया। तो ये जो हुआ वो 1484 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा का भारत आगमन, उसके आगमन से ही भारत में पश्चिम का प्रादुर्भाव हुआ, वो 1498 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा और अल्बुकर्क गवर्नर नियुक्त किया गया, वो 1510 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना आगरा राजधानी के रूप में स्थापित की गई थी। तो ये 1526 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा बाबर से पराजित 1527 ईस्वी में हुए थे। खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा बाबर से पराजित 1527 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, तो बाबर द्वारा गागरा की लड़ाई में मोहम्मद लोदी पराजित हुआ था। तो वो जो हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो जेबी कृपलानी था। ठीक है, प्रतिजैविक बनता है पेनिसिलिन कवक से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन सा 3 राज्य 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा गठन हुआ था? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, माई माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखिका कौन है? माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखिका कौन है? तो ये जो है वो तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि कितने महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 6 महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो ये महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन जनजाति पाए जाते हैं? सिक्किम राज्य में कौन सी जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये लेपचा जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मक्का किस देश में है? मक्का किस देश में है? तो ये सऊदी अरब में है। ठीक है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नागरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वो ग्रामीण थी। ठीक है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो वो थे अनेगनी मेंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1967 और 68 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था भारत में। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। तो 1970 ईस्वी में किया गया था। भारत की कृषि भूमि का कितना भाग संचित है? भारत की कृषि भूमि का कितना भाग संचित है? तो 1/3 भाग जो है ये संचित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? तो न्यूटन है। ठीक है, मानव शरीर में
आहार मुख्यतः पचता है तो छोटी आंत से पचता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है तो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था तो जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई थी। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई थी, जर्मनी से ली गई थी, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला विजेता कौन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला विजेता कौन है तो विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है तो भारत की जो सबसे प्राचीन गुफा है वो अजंता है, ठीक है। बेलूर मठ बेलूर मठ के संस्थापक कौन है तो स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ स्थित है तो हैदराबाद में है, ठीक है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दिखाई की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था तो ये चंगेज़ खां था, ठीक है, जो कि 1221 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। मालती माधव के रचयिता कौन है। मालती माधव के रचयिता कौन है तो ये भभूति जी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था तो राजा राममोहन राय ने को कहा था, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म स्वराज्य की स्थापना भी की है, ठीक है। तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है तो ये जो है परमवीर चक्र है, ठीक है। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी तो कांचीपुर में थी, ठीक है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जो है वो जसवंत सिंह जी है, ठीक है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खां का संबंध जो है वो सरोद वाद्य यंत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है तो वो उत्तर है इसका साइट्रिक एसिड, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। जो भारत में जो प्रधानमंत्री का ओहदा होता है उसको क्या माना जाता है तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ठीक है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है तो ये जो मृत व्यक्ति के स्मारक है, ठीक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ठीक है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था तो इसका राइट आंसर है 1950, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था तो 1919 में लागू किया गया था। इस समय ही जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे तो वो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे, ठीक है। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है तो बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को वो जो है द रियल डील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था तो वो लोथल में था, ठीक है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है तो एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है गाइस। जिसको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।